उड़ने की आशा में आएगा नन्हा मेहमान, रेणुका बन जाएगी दुश्मन, क्या साइली बचा पाएगी अपना बच्चा? स्टार प्लस के लोकप्रिय शो उड़ने की आशा में इन दिनों एक के बाद एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। सचिन और साइली की जिंदगी में अब एक नई रोशनी आने वाली है, एक नन्हा मेहमान। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि शायरी यानी साइली देशमुख परिवार के चिराग को जन्म देने वाली है। लेकिन हर खुशी के साथ एक नई चुनौती भी आती है। इस बार यह चुनौती है रेणुका। जी हाँ, वही रेणुका जो हमेशा से साइली के खिलाफ रही है, अब बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका दुश्मन बन चुकी है। आजी की आखिरी ख्वाहिश देशमुख परिवार में गूंजे किलकारियाने वाले एपिसोड में सबसे भावुक पल तब आता है जब आजी शायरी यानी साइली और सचिन को अपने पास बुलाकर उनसे कहती हैं, तुम दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और देशमुख परिवार को एक प्यारे से चिराग का तोहफा दो। मैं मरने से पहले ये देखना चाहती हूँ कि इस परिवार में फिर से खुशियाँ लौटे। सचिन और साइली आजी की इस बात को सुनकर भावुक हो जाते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सचिन कहता है, मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि आजी को अब तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि उनके पीछे कितना कुछ चल रहा था। अब जब उन्होंने खुद हमें ये जिम्मेदारी दी है तो हमें इसके बारे में सोचकर एक कदम आगे बढ़ना ही होगा। सचिन और साइली एक नई जिंदगी की शुरुआत। अब जब आजी ने अपने दिल की बात कह दी है तो सचिन और साइली भी अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देने का फैसला कर लेते हैं। दोनों ये सोचते हैं कि अब उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आजी की खुशी के लिए भी आगे बढ़ना है। साइली, जो अब तक कई बार अपमान, तिरस्कार और दर्द का सामना कर चुकी है, अब एक नई उम्मीद के साथ जीवन की शुरुआत करने वाली है। वो एक नई ऊर्जा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने को तैयार हैं। रेणुका को लगी मिर्ची अब रचेगी खतरनाक साजिश, लेकिन जहां एक तरफ देशमुख परिवार में एक नया जीवन आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ रेणुका की जलन 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। उसे ये कतई पसंद नहीं है कि सचिन और साइली को इतनी इज्जत और प्यार मिल रहा है। उसे लगता है कि अगर साइली ने सबसे पहले बच्चे को जन्म दे दिया तो आजी की सारी जमीन और संपत्ति उसके नाम हो जाएगी। रेणुका का लालच यहाँ खत्म नहीं होता। वो रोशनी से कहती है, तुम सबसे बड़ी बहू हो, तुम्हें ही देशमुख परिवार का वारिस देना चाहिए था। अगर यह बच्चा पहले हुआ तो सारी प्रॉपर्टी सचिन और साइली के हाथ में चली जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा और तेजस का हक छिन जाए? रोशनी थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो रेणुका से साफ कहती है, हमें अभी थोड़ा और समय चाहिए, हम अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते। रेणुका को ये सुनकर और भी गुस्सा आता है। वो अब तय कर लेती है कि वो किसी भी हालत में साइली को मां नहीं बनने देगी। वो अपने लालच के अंधेपन में इतनी आगे बढ़ जाती है कि एक खतरनाक प्लान बना डालती है। वो साइली के होने वाले बच्चे को खत्म करना चाहती है। क्या सचिन और साइली को हो जाएगा शक? रेणुका की हरकतें धीरे धीरे संदिग्ध होती जा रही हैं। कभी वो खाने में कुछ मिलाने की कोशिश करती है तो कभी सीढ़ियों पर पानी गिरा देती है ताकि साइली गिर जाए, लेकिन हर बार सचिन किसी न किसी तरह से उसे बचा लेता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचिन को रेणुका की सच्चाई का एहसास होगा। क्या वो समय रहते अपने बच्चे और साइली को बचा पाएगा? तेजस और रोशनी द्वंद्व में फंसे। तेजस और रोशनी इस पूरे मामले में खुद उलझे हुए नजर आ रहे हैं। तेजस सोचता है कि अगर साइली ने बच्चे को जन्म दे दिया तो उनका कोई हक नहीं रहेगा। वहीं रोशनी इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या वो भी रेणुका के प्लान का हिस्सा बने या सचिन और साइली की खुशियों को सुरक्षित रहने दे। तेजस कभी कभी साइली की मासूमियत देखकर परेशान हो जाता है। वो जानता है कि साइली के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने स्वार्थ से बाहर नहीं आ पाता। साइली एक सशक्त माँ की शुरुआत। अब साइली भी धीरे धीरे बदल रही है। वो जानती है कि उसके और उसके बच्चे के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन वो डरी नहीं है। वो अब अपनी बातों को लेकर साफ है, अपने फैसलों को लेकर दृढ़ है। उसे पता है कि उसे सिर्फ एक माँ नहीं, एक योद्धा भी बनना होगा। वो सचिन से कहती है, अगर कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब मैं सिर्फ तेरी पत्नी नहीं, एक माँ बनने वाली हूँ। मुझे अपनी कोख की हिफाजत करनी है। सचिन और साइली का मास्टर प्लान तेजस खुद ही उगल देगा सारे राज। स्टार प्लस का पॉपुलर शो उड़ने की आशा इन दिनों हर एपिसोड के साथ दर्शकों को चौंकाता जा रहा है। जब से देशमुख परिवार में एक के बाद एक साजिशों का जाल बिछने लगा है, तब से दर्शकों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई है।
अब आने वाले एपिसोड्स में आपको एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, अब कहानी में एंट्री होती है सचिन और साइली की प्लानिंग की, और इस बार उनका निशाना है तेजस। सचिन और साइली की चालाकी तेजस को जाल में फंसाने का प्लान। एक तरफ जहां साइली अपनी गर्भावस्था को लेकर भावुक और सतर्क है, वहीं दूसरी तरफ अब वो और सचिन पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। दोनों को अब इस बात का अंदाजा हो चुका है कि तेजस और उसके साथ खड़े कुछ लोग परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसलिए अब सचिन और साइली ने मिलकर एक प्लान बनाया है, और इस प्लान का मकसद है तेजस से उसकी जुबान से ही सारी सच्चाई उगलवाना। सचिन और साइली सोचते हैं कि बार बार टकराव करने से अच्छा है कि तेजस को उसकी खुद की गलती में उलझाया जाए। उन्हें एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जिसमें तेजस खुद को फंसा हुआ महसूस करे और दबाव में आकर वो सारी बातें खुद ही उगल दे। और इसी सोच के साथ दोनों एक चाल चलते हैं, एक ज्वेलरी वाला प्लान। ज्वेलरी बनेगी सच्चाई का रास्ता। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सचिन तेजस के सामने यह बात रखता है कि वो साहिली की ज्वेलरी को ज्वेलर के पास ले जाकर जांच करवाना चाहता है। तेजस ये सुनते ही चौंक जाता है। वो डर से कांप उठता है और तुरंत सचिन को रोकने की कोशिश करता है। सचिन उससे कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि साहिली की ज्वेलरी को एक बार ज्वेलर को दिखा दूँ। वैसे भी रिया की माँ ने कहा था कि ये ज्वेलरी नकली लग रही है, और बाबा की बाई ने भी ऐसा ही कुछ बोला था। अब मुझे लगने लगा है कि अगर ये बात सही है तो ये सबके सामने आना चाहिए। तेजस घबरा जाता है। वो जानता है कि अगर ये ज्वेलरी ज्वेलर के पास गई तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो सचिन को मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, सचिन, ऐसी क्या जरूरत है ये सब करने की? एकदम से तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम ज्वेलरी को ज्वेलर के पास दिखाने की बात कर रहे हो? लेकिन सचिन पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो तेजस को और भी भड़काता है ताकि वो गलती से कुछ ऐसा बोल दे जो सबके सामने उसकी असलियत ला दे। सचिन शांत लहजे में कहता है, मैं तो बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। अगर ज्वेलरी असली है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है तो वो भी सामने आना चाहिए। क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? तेजस फंसता चला जाता है अपने ही जाल में। तेजस अब पूरी तरह डर के साए में आ चुका है। उसके माथे पर पसीना साफ छलकने लगता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सचिन की स्मार्टनेस के सामने टिक नहीं पाता। सचिन बार बार ज्वेलरी की जांच की बात करता है, जिससे तेजस का दबाव और बढ़ जाता है। आखिरकार वो गुस्से में आकर बोल ही देता है, तुम ये ज्वेलरी ज्वेलर को मत दिखाओ, क्योंकि ये नकली है। बस यही तो सचिन और साइली चाहते थे, तेजस अपने मुंह से ही मान ले कि ज्वेलरी नकली है। यहीं पर उनका प्लान सफल हो जाता है। तेजस ने जो बात छिपाने की कोशिश की वो खुद ही उगल दी। अब सचिन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सचिन और साइली की जीत चालाकी से साजिश को बेनकाब किया। दोस्तों, ये पूरा सीन दर्शकों को ये दिखाता है कि केवल लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि दिमाग से भी साजिशों का जवाब दिया जा सकता है। सचिन और साइली ने नहीं कोई चीख पुकार की और नहीं किसी से सीधी टकराहट ली, लेकिन फिर भी वो तेजस से उसकी सबसे बड़ी गलती उगलवाने में कामयाब हो गए। इस सीन में एक और जहां दर्शकों को मजा आएगा, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह से सचिन अब परिपक्व हो चुका है और साइली की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तेजस जैसे चालाक इंसान को हराना आसान नहीं था, लेकिन सचिन की चुपचाप सोच और उसकी योजना ने पूरा खेल पलट दिया। क्या अब तेजस की सच्चाई सबके सामने आएगी? अब सवाल उठता है कि क्या सचिन तेजस की इस कबूलनामे को परिवार के सामने लाएगा? क्या ये सब आजी या रेणुका तक पहुंचेगा? क्या तेजस को उसके किए की सजा मिलेगी, या फिर वो कोई नया झूठ गढ़कर फिर से बचने की कोशिश करेगा? इन सब सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां सचिन और साइली की ये चालें और भी रोमांचक मोड़ लेंगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं सचिन और साइली के इस प्लान के बारे में? क्या तेजस अब और भी गहरी साजिश रचेगा या हार मान लेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार अपडेट के साथ।